So what is up, Nagpur? It's your host and host Kalyani is back, and we are here with a new content. Ji, we are here with the director of Shinigami's Box. Now, Shinigami's Box क्या है, कैसा है और नागपुर का है या नहीं है, वो जानेंगे हमारे डायरेक्टर साहब से. So presenting to you, ladies and gentlemen, the director साहब. तो सर जी, introduction please. Hello everyone, मेरा नाम अनुराग झा है. I am the director and as well as actor in Shinigami's Box Origins. I played the role of the Shinigami, which you can see in the poster. So basically हमारी जो story है, it's a supernatural thriller. It's about a cat and mouse chase between the Inspector Kabir and the Shinigami and the mystery that surrounds the Shinigami's box. So basically इसका अगर हम plot देखते हैं overview, तो basically a raid happens one day, a planned raid that was carried out about the special crimes unit. They find a masked man in that hotel raid and they arrest him. And simultaneously a different storyline goes on where a mysterious box appears in a village outside Nagpur. So there's a relation in between these two, and that is what Inspector Kabir in our film, the lead actor, is figuring out. So sir, he is a writer, he is a director, he is an actor. तो first of all, इतनी सारी चीज़ें फिल्म में करे, मज़ा आया, stressful था, and with that managing all the crew members and the storyline also. How was the experience? And for the budding creators, हमारे नागपुर के जितने creators हैं जो create कर रहे हैं, उनके लिए वो process थोड़ा सा डिटेल में explain करें. फिल्म मेकिंग में हर चीज़ में मज़ा आता ही है, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग, प्री प्रोडक्शन टू द पोस्ट प्रोडक्शन. इट्स सब कुछ करना ही पड़ता है एक साथ. अगर हम नागपुर में एक फिल्म बना रहे हैं तो इट्स बजट कॉन्स्टेंट्स आते हैं काफ़ी जगह पे एंड मेनी मोर थिंग्स, बट दैट इज़ व्हाट द फन पार्ट इज़, डूइंग एवरीथिंग, मैनेजिंग एवरीथिंग, एंड एट द एंड जब एंड प्रोडक्ट बन के आता है तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है. It was stressful. It was the biggest project I have ever made. इससे पहले, this is my fourth feature film. We have done movies for Amazon Prime and MX Player before, but this was on a whole new level. And इतना सारा सब कुछ मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट था. मेरे कैलकुलेशन से काफ़ी चीज़ें ऑफ गई थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई थी. जितना मुझे लगा था रात को 4 बजे 5 बजे तक हमारे शूट चल रहे थे, इंस्टेड ऑफ हमारे रेगुलर जैसे 6 आवर 8 आवर शिफ्ट चलते हैं शूट के, वी वर डूइंग 12 आवर 14 आवर शिफ्ट्स. So it was a difficult job, but that is what the fun part is. Yeah. Okay, now understanding, आपने कहा कि आपको पूरा का पूरा शूट जो है वो नागपुर में हुआ है, तो how was it shooting in नागपुर? ये easy था, difficult था, and how was the public's reaction? कि यार आप तो बता रहे होंगे कि भाई नागपुर की फिल्म है, नागपुर का कंटेंट है, तो how was the process with the public and overall environment? इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन पीपल कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती नहीं है, बट मैनेज हो जाता है. एंड लोकेशंस लेना, ये बोल के कि शूट हो रहा है, हम शूट की बात करते हैं तो लोग पहले ही चौकन्ने हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं करके एंड ऑल. बाकी परमिशंस लेना इधर उधर शूट करने की. वी हैव शॉट समथिंग इन फॉर्च्यून मॉल 2-3 months ago, part of this film only. People were like क्या हो रहा है करके, अचानक से यहाँ पे शूटिंग शुरू हो गई. We took fake guns and all, and we all went barging into the Fortune Mall. So yeah, that is one thing. Secondly, काफ़ी easy होता है नागपुर में compared to मुंबई अगर हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है कंपेयर टू मुंबई. वहाँ पे हर कोई बीच बीच में आता है एंड ऑल, एंड काफ़ी मुश्किल होता है फिर भी, बट कंपेयर, इसलिए मुझे नागपुर में शूट करना ज़्यादा बेटर लगता है कभी भी. थर्ड थिंग इज़ द कास्ट एंड क्रू एंड ऑल. यहाँ पे हमने सारे ऑलमोस्ट फ्रेशर्स उठाए हैं. कुछ लोग हैं जैसे श्रेयांशी हो गई एंड हमारे यश जो लीड एक्टर हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, बट मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू वॉज फ्रेश. एंड उन्हें थोड़ा उनके साथ मैनेज करना, सबके इतनी बड़ी टीम रहती है, जब अराउंड 10 मेंबर्स एक सेट पे रहें तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना एंड ऑल डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, बट स्टिल मैनेजेबल. नमस्ते, मेरा नाम यश कृष्णानी है और मैं नागपुर का हूँ. और यहाँ पे हम आए हैं अपनी फिल्म शिनिगामी बॉक्स के बारे में बात करने के लिए. तो ये शिनिगामी बॉक्स जो हमारी मूवी है, ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ 2020-21 का है. तब से हमने ये चीज़ पे मेहनत कर रहे थे कि बन जाए, बट एट द एंड ये टाइम पे बनी है मूवी.
How does it feel to be the lead actor? I think like there's nothing like lead और वो, because any character is a character for you. आपको अगर अपनी एक्टिंग दिखानी है तो आप कोई भी अपने पार्ट से दिखा सकते हो. फिल्म चूज क्यों की, फिल्म के लिए हाँ क्यों बोला कि यार फिल्म में ऐसा क्या लगा एज एन ऑडियंस कि यार ये फिल्म का तो पार्ट होना चाहिए करके? ठीक है, पहले ऑडियंस के पहले मेरे को सबसे ज़्यादा भरोसा मेरे डायरेक्टर पे था, इसलिए मैंने वो फिल्म चूज़ की थी. एंड जैसे मैंने बताया था ये हमारे 2020 का प्रोजेक्ट है, तो दैट वाज द मेन रीज़न फॉर चूजिंग. और अगर ऑडियंस पर्सपेक्टिव से ले तो सी अभी बॉलीवुड में बहुत क्लीशे मूवीज़ बनती हैं. सो और एक और बड़ा पार्ट था कि ये नागपुर में बन रही है, और नागपुर के पहले OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है AJC प्ले पे, तो इसलिए हमने ये मूवी चूज़ की थी ताकि जैसे जैसे मतलब अभी नागपुर में कुछ सालों में ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो हमारा AJC प्ले ये चीज़ का पायनियर बन जाएगा. इसके पहले भी हमने मूवीज़ बनाई है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में ट्राई किया जाने का, बट उनका एक ही प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम भी नहीं, उनका एक ही फैक्ट रहता है कि या तो आप स्टार कास्ट लेके आइए और या तो आप फिर XYZ चीज़ें कीजिए. तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद का ही प्लेटफॉर्म खोलें. तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अनुराग झा, उनने एक अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म खोला AJC प्ले, और वहाँ पे हमारी सारी शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स और जो भी हमने काम किया प्रोजेक्ट्स पे वो सब उधर हैं. एंड इट्स लाइक नॉर्मल जैसे OTT हैं, हॉटस्टार और ये सब, एक हमारा नॉमिनल प्राइस भी है, तो वहाँ पे जाके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. AJC प्ले, और ये है प्ले स्टोर पे. तो एज यू सेड कि आपको डायरेक्टर साहब पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, द रीज़न उसके लिए हाँ का. और दूसरी यू सेड कि यू नो कि वी वर द पायनियर ऑफ OTT इन नागपुर, OTT कंटेंट इन नागपुर. तो क्या 2-3 साल से जब आप एक कॉन्सेप्ट पे, एक फिल्म पे, एक कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो यू हैव इन माइंड ना कि यार ये तो अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है या फिर ये तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो क्या वो एक मोटिवेशन था कंटेंट शूट करने के लिए, कंटेंट और बेहतर करने के लिए विद अ ब्रोकन हैंड? आपने ब्रोकन हैंड की बात कर ही ली. सो यस, वो जो ट्रेलर में दिखाया है, मूवी में दिखाया है, सही में है वो, ये प्रोडक्शन का नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे हाथ में लगा था. कुछ शूट चालू होने के कुछ 10-12 दिन पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ था. आई गॉट डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हुआ था मेरे को. सो वी वरंट श्योर कि हम आगे शूट कर पाएंगे कि नहीं, बट डायरेक्टर वॉज कीन कि अगर करना है तो साथ में करना है, वरना नहीं करेंगे. तो ख्याल आया होगा कि यार शाहरुख खान भी मतलब टूटे उटे हाथों के साथ कभी ना कभी शूट करते हो, तो कभी लगा कि यार एक तो मतलब एक 0.01%, आई शुड नॉट से इट, बट हाउ इज लाइक कि वो चीज़ जो बड़े एक्टर्स या फिर माहिर एक्टर्स कलावंत करते हैं वो चीज़ हम भी कर रहे हैं करके, एज अ कंटेंट क्रिएटर बाकी सभी लोगों को बताओ कि यार वो फीलिंग कैसी होती है एज अ एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, वर्किंग थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस. एज एन एक्टर लाइक आप कुछ भी अपने कैरेक्टर में क्या बोलें आप, मतलब अपने कैरेक्टर में आप कुछ भी डालते, जैसे मेरा ब्रोकन हैंड था, अगर हम ये चीज़ प्रोडक्शन में भी दिखा सकते थे, बट आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस था या क्या था, बट आप कुछ भी करो, लाइक ब्रोकन हैंड, ब्रोकन लेग, एज एन एक्टर आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है. We have another major character, a major actor of the Shinigami's film with us. Now introducing Miss Actor. So, Hi everyone, my name is Shriyanshi Katre. I am playing the role of Azma in the film. now she is pretty young and very pretty. Now आपका character कैसा है and आप जो film कर रही हो at such a young age, how is the experience? Okay, so first of all, character जो है वो काफ़ी real life से मिलता जुलता है. When I heard the script, it was about a bubbly, small, young girl that who's like moody and वैसे एकदम चुलबुली सी अपने ही मगन में, and then I am like a bit of having a love story with the hero, the main character in a male lead. So जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो बहुत मज़ा आया, लगा कि हाँ दिस इज़, एंड द स्टोरी इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट. बहुत अमेजिंग स्टोरी है, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, लव, रोमांस, everything included in one movie. So after hearing the script, I was immediately ready to do it. And हाँ age कम है, but the experiences and everything has, it's like it doesn't seem to me that I'm like young. So yeah, it's really great working in this.
So she has done 2 films, right? This is her second film. इसकी ये दूसरी फिल्म है. तो 2 बार एक्टिंग कर ली. अब ऐसा लगता है कि यार थोड़े से उस कला में, उस क्षेत्र में माहिर हो गए हैं, या फिर उतना ही, क्योंकि हर स्टोरी लाइन के साथ चीज़ें बदलती है. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन एक्टर? एक्टिंग में तो कभी माहिर शायद पूरा उस लेवल तक नहीं. आई मीन इन एवरी स्टेज, इन every second I'm we learning something new every time. And first of all, लेकिन ये है कि AJC क्रिएशंस के साथ काम करके मतलब मज़ा आ जाता है, एकदम मज़ा आ जाता है. कंफर्टेबिलिटी एंड नेचर एंड friendshipness with all the co-stars and everything, it makes it really helpful and ease to work, to play the role. तो ये सब है. और एक्टिंग तो ऐसा है कि हर बार सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. there's like lesson in every person, every surrounding and everything around us. It's art. Yeah. Okay, it's your second time, so मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, but why did you say yes to the film? Any factors or reasons as a consumer, as a audience कि यार आपको क्यों लगा कि इस फिल्म के लिए हाँ करनी चाहिए? Because नागपुर बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नागपुर में जिस लेवल पे जैसा ये बना है और जो इसका आउटकम निकला है, दैट्स सो अमेजिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी टू द म्यूज़िक टू द पीपल टू द कास्ट टू देयर एक्टिंग्स plus the whole direction and production. So it's really great. और first of all act है तो that's my work, that's my temple. So पहले तो मना. And it's really good, the story and everything is so great to work in. So yeah, it's all good when people will see it, they'll find it worth it. Film is going to get released on 30th of October on AJC Play. That's gonna get available on Play Store. So yeah, do watch it everyone. Ending note from the director कि यार ये फिल्म जो है, what makes it special and why should the audience watch it? So basically ये फिल्म नागपुर में बनी है first of all, and secondly it's not just because कि हमने नागपुर में फिल्म बनाई है कि people should go and watch it. The thing is the content is strong and like अभी तक हमारे ट्रेलर पे बहुत सपोर्ट आ चुका है. The storyline is very unique comparatively. When we talk about supernatural thriller, it's like people go into the Nagin and stuff and all, but हमारा thing is different. We deal with time paradoxes, time leaps. Acting है लोगों की काफ़ी strong है and हमने बहुत मेहनत से बनाई है फिल्म. So yeah. तो ये तो सब करने के चक्कर में I mean बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हुई होंगी. And as you said कि हमने just because नागपुर में फिल्म बनाई है ये रीज़न से मत देखो. हमारे पास बहुत सारे रीजंस है, जैसे इनक्रेडिबल एक्टर्स, इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन एंड आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? सो बेसिकली शिनिगामीज बॉक्स का आइडिया मुझे 2020 में आया था and then I started writing the project. It was planned to release in 2021 earlier in the first half, but वो नहीं बन पाई due to the scale of the project. इतना सारा manage करना, it was not possible at that time. Then we shelved it out and then I changed the script. There was a second draft made and then we planned to shoot it in the earlier half of 2022. But then again problems came up and वो नहीं बन पाई. But then I was like कुछ तो करना पड़ेगा and ऐसे like so I released a novel in the later half of 2021 by the same name, Shinigami's Box Origins. It was available on Amazon. So after that we shelved out the film again and then we planned to do it in 2023. But then also some problems came up and so then we again thought of shelving it, but this time I was like इस बार तो बनाना ही है कुछ भी करके film. So then the pre-production started in February earlier this year and उसके बाद फिर धीरे धीरे करके finally the film got complete. अगर आप आर्टिस्ट हैं या फिर आप मतलब बाकी कोई वर्क में हैं, कोई प्रोफेशन में हैं, एंड इफ़ यू लव मूवीज़, इफ़ यू लव लाइक मीनिंगफुल वर्क आउट ऑफ इट और थिंग, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार है, क्या है, बिकॉज एवरी थिंग इज़ लाइक एवरी वन हैज़ एक्चुअली रियली वर्कड हार्ड इन इट एंड दे हैव ट्राइड टू क्रिएट समथिंग गुड एंड इट इज़ रियली अमेजिंग. सो एवरी वन शुड गिव इट अ ट्राई फर्स्ट. Again, the question is, why should your film should be watched by the audience? Sorry.
वाई शुड द फिल्म बी वॉच बाय द ऑडियंस? सो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे पहला रीज़न, ये चीज़ नागपुर में बनी है एंड नागपुर में बहुत भी नहीं, कुछ लोग हैं जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो अच्छी चीज़ बनाते हैं एंड आई बिलीव हम उनमें से एक हैं। तो इसलिए मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है जैसे, अभी नागपुर फिल्म इंडस्ट्री भी होगी, तो अगर अपने शहर को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारी चीज़ों पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो जी, एक्टर साहब ने सटीक वाला जवाब दिया है। तो दिस वाज द शिनागामीज बॉक्स डायरेक्टर एंड कास्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट के लिए देखते रहे यूसीएन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मेरे ही साथ, अगर हुआ तो फिर से इन्हीं के साथ, और नए कंटेंट क्रिएटर्स, नए इन्फ्लुएंसर्स, नए लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।